जय बाबा केदार। मैं पंडित उमेश चंद्र पोस्ती वरिष्ठ तीर्थ पुरुषी केदार सभा केदारनाथ। पहली बार तो ये इस बार जो है 2025 के बाद जो ये पहली व्यवस्था यात्रियों के हित में देखने को आई है कि यहाँ पर सर्वप्रथम तो है कि 35,000 यात्री पर डे यहाँ पर यात्री स्टे कर सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी की यात्रियों की व्यवस्था को देखते, दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए पहले गत वर्ष ऐसा था कि यात्री 6-6, 8-8 लाइन पे खड़ा रहता था, दर्शन नहीं हो पाते थे। इस बार जो मंदिर समिति के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, श्री केदार सभा के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई है कि यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं 6-7 फीट ऊंची रेलिंग है। जो उस रेलिंग के अंदर जाएगा, बाहर का कोई यात्री उस साइड में नहीं घुसेगा और यात्री में जिसको 4 घंटे थे वो 1 घंटे के बाद भगवान के दर्शन करके बाहर निकलेगा। और विशेष ये कहा भगवान की चल बेगा डोरी जो है केदार धाम पहुंच रही है। कल जो है रावल जी और मुख्य तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो है भगवान के कपाट खुलेंगे और भगवान को समाधि से जागृत कर दिया जाएगा। और जागृत होने के बाद वहाँ पे भगवान की अखंड ज्योत जलती है, जिस अखंड ज्योति के लोग दर्शन करेंगे। क्योंकि 6 महीने जो है भगवान की अखंड ज्योति को जलाते हैं और 6 महीने के बाद अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं। और उसके बाद भगवान भैरव जी के जब कपाट खुलेंगे उसके बाद सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, दर्शन पूजन व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। और मैं समस्त देश विदेश के यात्रियों को कहना चाहता हूं कि आप आइए श्री केदार धाम। श्री केदार धाम में किसी प्रकार कोई रहने से, खाने से किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पर श्री केदार सभा एक बॉडी है यात्री सेवा के लिए खड़ी है, BKTC है, पुलिस प्रशासन है, NDRF है, SDRF है, सभी लोग यात्री की सेवा के लिए खड़े हैं। और विशेषकर ये है कि मंदिर प्रांगण में इस बार किसी प्रकार कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी, प्रांगण खुला रहेगा। और ये भी व्यवस्था है कि 22 तारीख के बाद यात्री जो है प्रांगण में आकर के किसी भी फोटोकॉपी वीडियोकॉपी नहीं करेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं अक्षय तृतीया के दिन से। और कल बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे और 23 तारीख को भगवान बद्री विशाल के और फिर हेमकुंड साहब के कपाट खुलेंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पिछले सालों के जो यात्रा के अनुभव रहे हैं उन अनुभवों का बार बार समीक्षा उनसे करते हुए और अच्छा यात्रा का अनुभव सभी यात्रियों का हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो। और सबसे बड़ी बात है कि सबकी सुरक्षित यात्रा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हेली सेवाओं का भी एक SOP जारी की गई है। परिवहन, पुलिस व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था, अन्य सड़क मार्ग, आवास व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं लगातार मैंने स्वयं भी मॉनिटरिंग की है। और क्योंकि पिछले वर्ष काफ़ी आपदा आई थी और आपदा के कारण से काफ़ी जगह पर यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त भी हुए थे। बहुत सारे स्थानों पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन यात्रा के लिए पूरी तरह से चारों धाम भी तैयार हैं, पूरी देवभूमि तैयार है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। सभी के लिए पूरी तरह से तैयारियां पूरी की गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधित बिल लोकसभा में लेकर आए, लेकिन जो विपक्षी दलों ने उसमें रोड़े बने और वो पास नहीं हो पाया। आरोप प्रत्यारोप का जोर जारी है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये सभी कांग्रेस समेत कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी, अन्य जो इंडी गठबंधन के जितने भी इनके सभी सहयोगी दल हैं, वो उनकी मानसिकता को दिखाते हैं कि वो महिलाओं का उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़ा बनकर उन्होंने जो एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा था, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो एक युगांतरकारी निर्णय देश के लिए उनके नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो कई दशकों से लटका हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में पास हुआ, दोनों सदनों ने उसको पारित किया। अब जब उसको लागू होने की बारी थी, किसी को भी कुछ उसमें नुकसान नहीं हो रहा था। उन्होंने भ्रम फैलाने का विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस समेत सभी उनके सहयोगी दलों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, नारी शक्ति के अधिकारों को रोका है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश की नारी शक्ति उनको जवाब देगी, इनका उनको उत्तर मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी के ऊपर एक बयान दिया है और इस तरह से भाषा की कि वो खुद टेररिस्ट है, जिस तरह से देखिए, इस प्रकार के बयानों का मैं समझता हूँ कि सभ्य समाज कभी भी किसी भी कीमत पर उसको अच्छा नहीं मानता और इस प्रकार के बयान कतई भी स्वीकार्य। पश्चिमी बंगाल में वोटिंग होनी है 23 तारीख की पहली चरण में, किस तरह देखते हैं? क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में मैं काफ़ी स्थानों पर वहाँ
चुनाव के दौरान भी गया हूँ, उससे पहले भी गया हूँ और मैंने वहाँ पर देखा है कि लोग इस बार वहाँ सरकार बदलना चाहते हैं, टीएमसी की सरकार बदलना चाहते हैं। वहाँ डबल इंजन लोग इस बार लगाना चाहते हैं क्योंकि पूरे देश में देखा है कि डबल इंजन की सरकारों का जिस प्रकार से विकास हो, सुशासन हो, अन्य व्यवस्थाएँ हों, वो तेज़ गति से आगे बढ़ी हैं। आज देश का जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उन सभी राज्यों में, चाहे आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी डबल इंजन लगा, अभी बिहार में डबल इंजन लगा, उड़ीसा में डबल इंजन लगा, गुजरात में कई वर्षों से है, आपके राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी लंबे समय के बाद लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है। तो इस बार डबल इंजन लगेगा, वहाँ से टीएमसी की विदाई होगी और एनडीए भाजपा की सरकार बनेगी। इधर से बैठा। पहले ऑडियो चेक कर लिया करो।